हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी सन साइन और मून साइन बेस्ड रीडिंग है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए देखते हैं कि आपको नेक्स्ट 7 डेज़ के बारे में क्या पता होना चाहिए। थैंक यू लियो। सेल्फ लव, लियो, अगर आप सच में डिवाइन को महसूस करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ एक कनेक्शन जोड़ें, आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आएं, आप गुड फीलिंग्स, ट्रू लव, ट्रू फ्रेंडशिप, हार्मनी, पीस, जॉय, ये जितनी भी हाई वाइब्रेशनल बातें हम बोलते हैं, मेडिटेशन की जैसी एनर्जी हो, अगर आप इस सुख की अनुभूति सच में करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ लव से जुड़ना होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपका सेल्फ लव का प्रोसेस ही आपको समय समय पर हर मोमेंट में कह लीजिए कि आपको डिवाइन की अनुभूति करवाएगा। आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, उनका क्या मैसेज है, आपकी खुद की साइकिक एबिलिटीज़ क्या हैं, इनकी अनुभूति करवाएगा। समहाउ सेल्फ लव से ही आपको आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में आंसर्स रिसीव होंगे, आंसर्स मिलेंगे। और ये बहुत कॉस्मिक एनर्जी है, तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप जिस तरीके से अपना सेल्फ लव भी करोगे वो भी नॉर्मल नहीं है, वो वैसा नहीं है जैसे आप अमूमन सेल्फ लव को डिफाइन करते हो। आम भाषा में सेल्फ लव क्या होगा? अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने माइंड का ध्यान रखना। लेकिन ये कुछ खास किस्म का जैसे कोई सेल्फ लव कर रहा है, जैसे कोई कह रहा है कि जैसे हम कुछ सेरेमनीज करते हैं, एक बात होती है कि हाँ सिंपल वे में कोई सेरेमनी करना, और एक होता है कि नहीं, हम क्योंकि कोई सेरेमनी कर रहे हैं इसलिए हमें हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। अगर इस सेरेमनी में चंदन की अगरबत्ती ही लगनी है तो चंदन की ही अगरबत्ती लगेगी, हम यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे कोई बहुत स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का ध्यान रख रहा है, क्योंकि वो समझता है कि इस सेरेमनी की वैल्यू क्या है। वो समझता है कि इस सेरेमनी में जिस भगवान की हम आराधना कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं कि अगर उनके उस पूजा में चंदन की अगरबत्ती लगनी है तो चंदन की ही लगेगी, हम कोई और नहीं लगाएंगे। और उसके लिए अगर उनको किसी मार्केट में एक्स्ट्रा घंटे भी कहीं घूमना हो, कुछ और भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हो, तो कोई कह रहा है कि मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जैसे ऐसी सेम एनर्जी आप अपने लिए लगा रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में सेल्फ लव के रूप में। तो यहाँ पर सेल्फ लव एक ऐसी ऊर्जा के रूप में आ रहा है लियो। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अगर ये चाहिए तो फिर यही चाहिए, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है कोई नहीं, एक्स्ट्रा मेहनत लग सकती है कोई नहीं, लेकिन मुझे यही चाहिए। और इस तरीके से आप जैसे अपने सबकॉन्शियस को ये कह रहे हो कि यू आर वर्दी, यू आर वर्दी। जैसे आप अपने सबकॉन्शियस में एक ऐसा थॉट रजिस्टर कर रहे हो जो अभी तक आपने शायद बहुत बार किया लेकिन हुआ ही नहीं, लेकिन जैसे नेक्स्ट 7 डेज़ में ये थॉट रजिस्टर होगा और इसका मीडियम है सेल्फ लव। और ये प्रोसेस आपको, ये पूरा जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं आपको डिवाइन के साथ जोड़ रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ, अगेन आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ। एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर आप और डिवाइन एक हैं। ओके, बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है ये अपने आप में। लेट्स सी आपको और क्या पता होना चाहिए। We have Knight of Cups and we have the Lovers. आपको जिनसे प्यार भी है लियो, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से बिल्कुल भी नहीं डरोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप कह रहे हो कि हाँ मुझे है तुमसे प्यार।
अगर सामने वाला कह रहा है कि यू नो व्हाट, अभी कन्फ्यूजन है, अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, अभी मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप जैसे कह रहे हो कि ये तुम्हारा सच है, मेरा सच ये है कि मुझे तुमसे प्यार है। अगेन जैसे यहाँ पर आप दूसरों की पकड़ से खुद को आज़ाद कर रहे हो, अब दूसरों की पकड़ से, जैसे अभी तक जैसे चीज़ों ने आपको पकड़ रखा था और वो आपको कंट्रोल कर रही थी, आपको अफेक्ट कर रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी, लेकिन अब नहीं करेंगी। जैसे आप अपने किसी स्पेल से, जैसे किसी ने कोई स्पेल कास्ट किया हो आपके ऊपर और आप उस स्पेल कास्टिंग की जो एनर्जी है उससे जाग रहे हो, उस स्पेल कास्ट से आप जाग रहे हो, आप कह रहे हो कि ओके ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो फ्री हूँ। उसका सच ये हो सकता है कि वो कंफ्यूज्ड है, वो स्टक है, वो उलझा हुआ है, लेकिन मेरा सच क्या है? मेरा सच ये है कि मेरे अंदर प्यार है और मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ और इसलिए मैं अपने सच को जीऊँगा। एंड आई थिंक तभी यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जी है, अपने सच में आना। आपका ट्रुथ क्या है, आपका सच क्या है? बेसिकली आप अपने सच में आ रहे हो लियो। मुझे ये कनेक्टिंग डॉट दिखा यहाँ पर, वेरी इंटरेस्टिंग। Five of Swords and Seven of, I mean the Chariot card, जिसका नंबर 7 है। पास्ट की डिफीट आपकी फ्यूचर की विक्ट्री को डिफाइन नहीं करती। ये थॉट है यहाँ पर कि मेरे पास्ट की हार मेरे प्रेजेंट की या मेरे फ्यूचर की विक्ट्री को डिटर्मिन नहीं करेगी और इसीलिए मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। जैसे कोई ये कह रहा है, कभी कभी पास्ट की जो तकलीफ़ें होती हैं, सफरिंग होती हैं, बातें होती हैं, उसकी वजह से हम कुछ नया करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं फिर से हो गया तो, कहीं ये चीज़ फिर से रिपीट हो गई तो, कहीं फिर से मैं हार गया तो, फिर से दिल टूट गया तो। ये पैराडाइम शिफ्ट है आपके लिए जहाँ पर आप कह रहे हो कि वो पास्ट था, ये प्रेजेंट है या ये मेरा फ्यूचर है और ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा पास्ट मेरे फ्यूचर को डिफाइन करे। तो आप यहाँ पर ये जो डर है इससे आज़ाद हो रहे हो। आप कह रहे हो कि नो, मुझे इस डर में जीने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत गहरे लेवल पर पैराडाइम शिफ्ट है लियो, आपके लिए बहुत गहरा पैराडाइम शिफ्ट। ये आपके लिए सक्सेस के ऐसे दरवाज़ों को खोलेगा जिसमें आप बहुत इंस्पायरिंग कैरेक्टर के रूप में भी उभर कर बाहर आओगे अपनी स्टोरी में। आपका डेफिनेटली कुछ लोगों पर इन्फ्लुएंस होगा, आप डेफिनेटली कुछ लोगों को इस तरीके से, मतलब कह लीजिए इन्फ्लुएंस करोगे कि जो बीत गई सो बात गई, आगे बढ़ो, कुछ आगे कुछ नया करो। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। जैसे चार्ली चैपलिन की मुझे स्टोरी यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी में उन्होंने अपनी सफरिंग को कैसे अपनी शिद्दत में बदल दिया। जैसे कोई यहाँ से नेगेटिविटी से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, इस सीन की नेगेटिविटी से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि इसे अपने फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहा है कि मैं इसे कैसे अपने रथ में फ्यूल के रूप में यूज़ करूँ और आगे बढ़ूँ। वेरी इंस्पायरिंग अगेन। जजमेंट एंड 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट 7 डेज में आपको सेकंड चांसेस भी मिलेंगे लियो। सेकंड चांसेस है यहाँ पर उन चीज़ों के, खास करके जहाँ फैमिली में खास करके आप कह रहे हो कि मुझे बस एक मौका और मिल जाए, बस मुझे एक मौका और मिल जाए चीज़ों को ठीक करने का, चीज़ों में पॉजिटिविटी लेकर आने का, रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी लेकर आने का एक एफर्ट मुझे और लगाना है। तो कोई यहाँ पर ओपन अप होगा फैमिली से, खास करके कोई ना कोई यहाँ पर पर्सन है जो ओपन अप होगा, जो कहेगा कि ओके चलो दोबारा से एक रिलेशनशिप को चांस देते हैं। ओके, सो रिलेशनशिप हीलिंग है फैमिली, होम फैमिली रिलेशनशिप्स में। ऑलराइट लियो, ये है आपके लिए रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।